है टाइम मैनेजमेंट? लप्पू सा दिन होता है, उठते ही खत्म हो जाता है और काम कुछ हो नहीं पाता है। तो आज हम जानेंगे। बिल्लू तू तो भाई इंजीनियर बिल्लू बड़ा टैलेंटेड आदमी है। इतना परेशान क्यों है भाई? तू तो ब्रांड बन गया है। परेशान? अरे फटी पड़ी है यार। ब्रांड तो बन गया हूँ, पर ये काम धंधा, पर्सनल लाइफ, सोशल मीडिया भी देखो, लोगों को मैनेज करो, फिर हेल्थ का ध्यान भी रखना पड़ता है, रिलेशंस भी मेंटेन करने पड़ते हैं, और अभी एआई आ रहा है। इतना फोमो होने लग गया है ना मुझे कि मुझे अब ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। साला सब कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा है। ऊपर से गर्लफ्रेंड यार इतना दिमाग ख़राब करती है ना कि मेरे को टाइम ही नहीं देते हो, और दोस्त लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि यार तू खा खा बस फैलता जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आप भी बिल्लू की तरह कंफ्यूज हैं? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइम मैनेजमेंट का ऐसा मैजिक जिससे हम एफर्टलेसली अपनी लाइफ को बेटर बैलेंस कर सकते हैं। और तू बिल्लू वहाँ पे बैठ और सबके लिए नोट्स बना और लास्ट में शेयर कर दियो। देयर आर 3 पार्ट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, मिथ्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नंबर 2, फ्रेमवर्क फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। एंड नंबर 3, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं मिथ्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। चलो इसके लिए बिल्लू से बात करते हैं। हाँ बिल्लू भाई, तू बता, तेरे को टाइम मैनेजमेंट क्या लगता है? यार टाइम मैनेजमेंट का तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा इससे, और मेरी जितनी भी फ्रीडम है ना वो सब खत्म हो जाएगी। आयरॉनिकली, अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं तो आपको फ्रीडम और मिलेगा। याद है आपको बचपन में जब हम होमवर्क पहले कर लिया करते थे तो हमारे पास एक टाइम मिलता था जिसमें हम खेल कूद कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं और मन चाहिए वो चीज़ कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेस फ्री। आप ये सोचें कि अगर आप बेटर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, मेंटल फ्रीडम आपको मिलेगा, जो कि आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट करने वाले लोगों का छिन जाता है। यार 24 घंटे मुझे लगता नहीं है कि मेरे लिए काफ़ी है। 24 आवर्स सबके पास होते हैं, और आप मानो जो भी बड़े लोग हैं हम देखते हैं, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग या फिर नरेंद्र मोदी, ये सब लोगों के पास भी 24 घंटे होते हैं। बट व्हाट दे डू इज दे ऑप्टिमाइज देयर टाइम वेल, जिससे कि आउटपुट ज़्यादा जनरेट करते हैं और प्रोडक्टिव ज़्यादा रहते हैं। यार टाइम मैनेजमेंट में ना सारी चीज़ें बहुत प्लानिंग से करनी पड़ती हैं। नॉट एग्जैक्टली। अगर आप 50-60% भी अपने टू डूज और प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इट मीन्स यू आर इन द टॉप 1%। एंड ट्रस्ट मी, कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जो कम्प्लीटली मैस हों, तो इट्स नॉट लाइक कि जैसा प्लान किया है वैसा ही फॉलो करें। यार टाइम मैनेजमेंट में ना आपको एक डेली का टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली दैट्स एन ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे स्कूल टाइम में हमको टाइम टेबल दे दिया जाता था वीकली, और मंथ्स तक वही फॉलो करना होता था, ऐसा हम नहीं कर सकते। बिकॉज एवरी डे इज़ नॉट सेम। एवरी डे वी आर इन अ डिफरेंट सिचुएशंस, एनर्जी, मूड या फिर प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्सेप्ट हमें डेली प्लान करना चाहिए और अपनी प्रायोरिटीज़ को रियलाइन करना चाहिए, ना कि एक टाइम टेबल को फिक्स्ड और हार्ड बनाकर फॉलो करना चाहिए। यू कैन मैनेज टाइम। नो वन कैन मैनेज टाइम। वॉट वी कैन मैनेज इज कि डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है हमारी और हमारा फोकस क्या है। दैट इज़ वॉट ओनली वी कैन मैनेज। यार सब लोग बोलते हैं टाइम इज मनी। एक मिनट रुकना, एक बात बता, अगर तूने कभी अपनी मम्मी को कॉल किया और 1 घंटा आधे घंटे बात कर ली, तो क्या मम्मी को ये बोलेगा क्या, मम्मी आपसे बात करके मेरा 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया? कोई सेंस है इस बात की? नहीं है ना। तो भाई इस कंसेप्ट को अलग तरीके से समझो। कई बार इमोशनल डिसीजंस भी होते हैं लाइफ में। फॉर एग्जांपल, कोई पेरेंट है, अब उसे टाइम स्पेंड करना है अपने चिल्ड्रन के साथ, क्या वो ऐसा सोचेगा टाइम इज़ मनी अब नहीं करूँ? तो टाइम इज़ मनी इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि फ्रीलांसर्स या बिजनेस डोमेन में मेक सेंस व्हेन वी आर डेलीगेटिंग थिंग्स, बट इन लाइफ इन जनरल होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाइम इज़ मच मोर देन मनी। टाइम इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू जनरेट बेटर थिंग्स इन लाइफ। क्या है टाइम मैनेजमेंट? लप्पू सा दिन होता है, उठते ही खत्म हो जाता है और काम कुछ हो नहीं पाता है। टाइम मैनेजमेंट को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मान लीजिए टाइम एक टाइमलाइन की तरह है जिसकी हम एक स्टेट पर हैं और वो स्लोली चल रहा है, नो मैटर व्हाट। हम लोगों को बस उसका ट्रैक नहीं है, बट वो सेम स्पीड पे सालों से सदियों से चल रहा है। तो टाइम एक पारस पत्थर की तरह है
जिस इंग्रेडिएंट को हम किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करके उससे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे हेल्थ बिल्ड करनी है, बेटर शेप में आना है। अब मैं क्या करूँगा, उस रिसोर्स को यूज़ करूँगा, टाइम को यूज़ करूँगा, बहुत सारा टाइम यूज़ करूँगा डेली, कुछ चंक्स में बट कंसिस्टेंटली, और अपने हेल्थ को वो टाइम दूंगा और उससे अपनी फिजिक बिल्ड करूँगा। सिमिलरली मुझे राइटिंग, कोडिंग, डिज़ाइनिंग या कुछ भी नया सीखना है, इंग्लिश स्पीकिंग, वॉटएवर, तो मैं क्या करूँगा, अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा वो रिसोर्स यूज़ करूँगा एज एन इंग्रेडिएंट और डेली वो एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा इन ऑर्डर टू गेट मोर रिजल्ट्स। नंबर 2, फ्रेमवर्क फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, एक मेरे पास फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क से हम अपनी लाइफ के जो भी एरियाज़ होते हैं, बीट प्रोफेशनल और पर्सनल, लोग इसे वर्क लाइफ बैलेंस भी बोलते हैं, हम वो बेटर मैनेज कर सकते हैं। अब हाउ इट वर्क्स इज, यू हैव टू गेट अ डायरी, जो ईयरली डायरी होती है, 200, 300, 400 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाएगी। और ज़रूरी नहीं है आपको ईयर ख़त्म हो गया तो ना लें, एक बार आप ट्राई करें। सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि मैं 3 से 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत ही इफेक्टिव है। अब डायरी ही क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मोबाइल्स और लैपटॉप्स में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इस डायरी के ऊपर मैं सबसे पहली चीज़ ये लिखता हूँ, व्हाट टू अचीव टुडे। एंड मेरा होल कॉन्सेप्ट इस डायरी का ये है कि इफ़ यू विल गिव मी 10 मिनट्स डेली, आई विल गिव यू 10 months 10 years ऑफ फ्रीडम। आपको इस डायरी में जो भी डेट है उस पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोफेशनल एंड नेक्स्ट इज पर्सनल। पर्सनल में आपको 3 कॉलम्स बना लेने हैं, ग्रोथ, जिसका मैं एक सिंबल बना देता हूँ बैग जैसा, हेल्थ एंड रिलेशंस। अब प्रोफेशनल में भी 2 चीज़ कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट वाले रिलेटेड आपके वर्क्स अलग अलग हैं तो उसे डिवाइड कर दीजिए, राइट। अब इस फ्रेमवर्क में 14 को यानी मंडे, जो कि कल है अकॉर्डिंग टू द वीडियो जो कि मैं शूट कर रहा हूँ, अब इस दिन आप अपनी चीज़ें लिख सकते हैं ग्रोथ से रिलेटेड। फॉर एन एग्जांपल, आपको जो कोर्स लिया है उसका मॉड्यूल 1 करना है, जो बुक ली है 10 पेजेस उस बुक के पढ़ने हैं, मीडियम पे एक ब्लॉग पढ़ना है, और जो भी आप ग्रोथ से रिलेटेड या लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हैं। हेल्थ में आपको वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करनी है, या फिर आपको नो गिल्ट फूड। इसमें आप वो सारी हैबिट्स भी लिख सकते हैं जो आप क्विट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, समथिंग यू वांट टू क्विट। रिलेशंस में आप लिख सकते हैं फैमिली वाली चीज़, या फिर जो भी आपको फ्रेंड से रिलेटेड कुछ टू डू हो वो सब कर सकते हो। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में आपको कुछ डिज़ाइन रिव्यू करना है, या जो भी आपसे रिलेटेड वर्क है, या आपको कोई कॉन्सेप्ट है उसका प्रोटोटाइप बनाना है, या मैनेजमेंट में आपको जो भी टास्क है उसको डेलीगेट करना है, किसी को पर्सन को कोई ईमेल करना है। तो ये सारी चीज़ आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट डे जब आप 15th डेट पे आएंगे उससे पहले इस पर एक बार नज़र मार लेना और देख लेना आपने उसमें से कितनी चीज़ें करी, कितनी नहीं करी। अब सिंपल है, उसमें आप गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आउट ऑफ 13 लेट्स से आपने 1 2 3 4 5 6 थिंग्स कर ली या 7 थिंग्स कर ली। अब ये कर लो, अब इसकी गणित कर लो सिंपल, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए जो आएगा 53.8%। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी परसेंटेज है उस दिन की 14 तारीख की 53 है, 53%। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेमवर्क है, आप ये समझ लीजिए और इसको आप फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ इट विद द मैजिक डायरी। इसको मैं मैजिक डायरी बोलता हूँ। अब इस मैजिक डायरी का आपका गोल क्या होना चाहिए? आप दिन में पहली बार इसे यूज़ करेंगे ना, तो आप हो सकता है बहुत सारे टास्क लिख लें, तो ये नॉर्मल है। हो सकता है कि आप 30 दिन में, महीने में सिर्फ 10 से 12 दिन भी लिखें, तो इट इज़ ओके। पर आपको ये नंबर पता होना चाहिए मंथली एनालिसिस करने के लिए, जिससे आप नेक्स्ट मंथ उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। इट्स अ फेमस सेइंग एंड आई कीप सेइंग दिस, इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। नंबर 3, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। नंबर 1, ऑप्टिमाइज योर डे विथ 3D फॉर्मूला। 3D फॉर्मूला क्या है? हमारे पास जितने भी टाइप के टास्क होते हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। या तो वो डू आपको करने हैं, या वो डेलीगेट किए जा सकते हैं, या फिर वो ड्रॉप किए जा सकते हैं। तो अपना एक बैकलॉग मेंटेन करें जिसमें जो भी जैसे भी टास्क दिख रहे हैं वो लिखें और उसका वीकली ऑडिट कर सकते हैं।
और उसको या तो खुद करना है तो अपनी कैटेगरी में डालते रहिए, डेलीगेट करना है तो आप किसी और को समझा कर ट्रेन करके आप डेलीगेट कर सकते हैं, या फिर आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम दिमाग में लोड लेके रखते हैं बट एक्चुअली वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। एक बहुत फेमस टेड टॉक है जिसमें बोला गया है प्रोक्रेस्टिनेट ऑन पर्पस। हम जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं सारी चीज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ करनी चाहिए जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विद दिस 3D फॉर्मूला हम हर टास्क को एनालाइज कर सकते हैं। अब इसमें डेलीगेट की 2 कैटेगरीज होती हैं, या तो हम किसी और को सिखा सकते हैं जिससे कि हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए हमारे पास टाइम बनेगा, या फिर उस टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको डेली ऑफिस जाना है, ठीक है, और ऑफिस जाने के लिए आपको पता है कि ये आपको सामान डेली रखना होता है। अब आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं एक जगह बैग रखने का और उसके सारे सामान रखने का। पहली बार उसमें हो सकता है आप टाइम इन्वेस्ट करें कि कहाँ कहाँ कैसे रखना है, थोड़ा प्लान करें, पर डेली अगर आप उसे रूटीन में करेंगे तो वो टास्क एक तरीके से ऑटोमेट हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ ऑटोमेशन का। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि सब्जियाँ ऑर्डर करनी है या फिर दूध ऑर्डर करना है वगैरह वगैरह, भूल जाते हैं। वॉट दे कैन डू इज़ अपना फोकस और स्ट्रेस बचाना है, नॉट जस्ट टाइम मैनेजमेंट, आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी स्केड्यूलिंग करने के लिए एप्लीकेशंस आते हैं, आप उससे ऑटोमेट कर सकते हो। अगेन आपको पहली बार टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो ऑटोमेट करने के लिए, पर आप सोचो आपको डेली जो टाइम बच रहा है और स्ट्रेस बच रहा है इसके लिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, रिवॉर्ड योरसेल्फ। हैं तो हम इंसान ही, हमको क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ हम कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट में हमें अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं। लाइक हाउ आई डिड इट। जब मुझे इनिशियल कंसिस्टेंट होना था जिम में, तो मैंने सोचा था कि फैशन शॉपिंग नहीं करूँगा जब तक मैं 3 मंथ्स कंप्लीट नहीं करूँ। मैंने जब वो 3 मंथ्स कंप्लीट किए तभी मैंने पहली टी-शर्ट खरीदी, एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वो रिवॉर्डिंग वाली। मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं, संकल्प से सिद्धि तक का जो सफ़र होता है वो लंबा होता है और कठिन होता है, पर अगर कोई दृढ़ निश्चय करके संकल्प ले ले और अपने आप से बेईमानी ना करे तो वो निश्चित ही सिद्धि की प्राप्त करके सफलता हासिल कर सकता है। नेक्स्ट, जैसे ही आप डेली शेड्यूलिंग को मास्टर करें फिर उसे वीकली कर लें। लोगों को लगता है 24 आवर्स बहुत कम है, माना कम है, पर आपके पास एक हफ्ता भी तो है। आप अपने डे को सिंगल डे में ना देखकर एक वीक में देखें। मान लो आपको कहीं जाना है, जिम भी करना है, उसके अलावा आपको कुछ ऐसा काम आ गया जो कि आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचोगे एक ही दिन में सब कुछ भर देना है। नहीं, आप वीकली सोच लो कि यार ये काम वेडनेसडे को करते हैं, ये काम फ्राइडे को करते हैं, ये संडे को करते हैं, तो आपको लगेगा आपके पास बहुत सारे दिन हैं। वो 24 घंटे अचानक से 24/7 बन जाएगा। तो इसी तरीके से अपने दिन को इमेजिन करें, ना कि एक ही दिन ज़्यादा लोड ले लें। ऑनेस्टली मैं दिन में 2 से 3 ही फोकस एरिया रखता हूँ बस, नॉट जस्ट कि मैं सारी चीज़ एक साथ कर लूँ। ये प्रैक्टिस बहुत गलत है और लोगों को एहसास भी नहीं होता है, उस वजह से वो ओवरवेलम होकर कुछ भी नहीं करते हैं, बस बेड पे बैठ जाते हैं। ऑलवेज हैव सम बफर टाइम। हमें अपने दिन में और वीक में थोड़ा सा टाइम बफर रखना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बट हमने प्लान नहीं किए हैं। तो दिन में कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जो कि बफर हो सकता है कुछ प्लान के हिसाब से आपने चीज़ें कंप्लीट ना करी हो, आप उस टाइम पर वो कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली वीक में एक डे होना चाहिए बफर डे। जो भी वीक में ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे कंप्लीट नहीं हो पाए, आप उस बफर डे में कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड माई फेवरेट, मेक सम टाइम टू वेस्ट टाइम। यस, यू हर्ड मी राइट। ऐसा नहीं है कि मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता या मैं दोस्तों के साथ घूमता नहीं हूँ। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, पर मैं वो ज़रूरी टाइम जो फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए और मेरी पर्सनल हॉबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी समय निकालता हूँ। देखो, प्रोडक्टिव तो होते रहेंगे बट लाइफ बहुत छोटी है, तो डू वॉट यू लव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिनको अपनी लाइफ में चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है, और जो मैजिकल डायरी वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, उसको ट्राई करें, आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। अरे भाई के लिए नहीं तो मेरे लिए सब्सक्राइब कर दो यार। राधे राधे।